जो मेरा जमाई मार सकता है सबके बीच में, तो वो मेरा बनेगा, मुझे खुद बताओ। तुम्हारे जमाई ने तुम्हें मारा था, तुम्हें कंप्लेंट लिखवानी चाहिए नहीं लिखवानी चाहिए? नहीं मारा, हमने तो मारा ही नहीं है। मुझे तब पता था, कोई शिकायत नहीं है। सही है, सही है। ये प्रेग्नेंट हुई है, माँ संभाल रही है, ससुराल वाले नहीं संभालते, कोई भी नहीं आता। 15,000 रुपए मैं लगाने वाली बैठी, 3 दिन प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके बैठी हूँ मैं इसको, 15,000 रुपए लगाने। तो कितना खराब है, घर में 2 नंबर का धंधा चलता है। नहीं लिए थे, मेरे घर वालों को कुछ हो गया तो मैं इसकी माँ उसके बाप को नहीं छोड़ूंगी, इसको भी नहीं छोड़ूंगी। अल्ट्रासाउंड के लिए नोट नहीं निकले, कंगली तो भिखार है, भीख मांगते, फोन करते पेटीएम करा दो, पेटीएम करा दो। बेटी पे हमने पैसे लगाए, वो पैसे कमाई खाती है अपने जमाई की। इसकी बेटी को घर का काम करना नहीं आता, इसकी बेटी कुछ नहीं करती घर में। इसकी बेटी चाहती है मुझे पलंग पे बिठा के खिलाए, वो ये मेरी दोनों नंदे नहीं करेगी, ठीक है? अगर ये दोनों काम करती है तो इसको भी करना पड़ेगा घर का काम। इसको तड़पाएगा, कुछ करेगा बाकी तो मैं उसको मार दूंगा। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर। तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारे ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार ऐप को। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त दिल्ली के सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर एक गर्भवती महिला, आपको बता दूं कि 9 महीने की गर्भवती महिला और उसकी बहन के साथ उन्हीं का जो देवर है वो मारपीट कर रहा है और यहाँ तक कि वो ब्लेड लेकर इनके पीछे इन्हें जान से मारने के लिए दौड़ रहा है। अब आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों वो शख्स ऐसा कर रहा है, क्या ऐसा इन लोगों के परिवार के बीच जो है घमासान देखने को मिल रहा है, इन सभी सवालों के जवाब इनसे जुड़कर हम भी लेंगे और आप तक भी पहुंचाएंगे कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक 9 महीने की गर्भवती जो कि उसकी भाभी लगती है और अपनी 2 भाभियों के पीछे वो इस तरह से उनकी जान लेने के लिए घूम रहा है। तो इसके पीछे आखिर वजह है तो क्या है? क्या नाम है आपका? प्रीति। आपका नाम? अंजलि। क्या कर रहे हैं आपके देवर आपके साथ? हमारे देवर मारपीट कर रहे हैं हमारे साथ। किस बात को लेकर? आते हैं हमारे में। किस बात को? ये कहते हैं मेरी लुगाई को तुम रहने नहीं दे रहे हो, इस बात में हमारे को गाली गलौज बकता है, हमारे को मारता है। ये बोलता है हमारी माँ के संग ये नहीं रहेंगी, मेरी औरत रहेगी। और कितने भाई हैं ये? 6 भाई हैं ये। अच्छा, और 3 की शादी हुई है? हाँ, बाकी के और कोई नहीं बोलते, सिर्फ यही बोलता है, यही लड़ता है, यही उदम मचाता घर। क्या नाम है इनका? नरेश। नरेश नाम। हाँ, शादीशुदा है जैसा आपने बताया? शादीशुदा ही है। आप मुझे ये बताइए कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपके साथ भी इन्होंने मारपीट की है? नहीं, मारपीट नहीं की, इसने सिर्फ गाली वाली दी है मुझे। अभी ये लोग बता रहे थे कि मारने के लिए भागे आपके पीछे। घर में चढ़ चढ़ के आता है, मार गाली वाली बकता के मारूंगा, ऐसे हाथ उठाता है कि मारूंगा। आप कितने महीने की प्रेग्नेंट हैं? मेरे को पूरा टाइम चल रहा है। तो जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ कल से ही ऐसा कर रहे हैं, उनकी शादी को कितना टाइम हुआ है? 1 साल हुआ है। अच्छा, दूसरी तो साल बीवी से लड़ाई होती है उनकी? हाँ, बीबी से भी लड़ाई होती है। बीबी बहुत तेज है उसकी, वो भड़काती है उसको। अच्छा, वो लड़वाती है बीबी। तो अभी क्या मतलब आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने आई हैं? हाँ। अभी भी वो कह रहे हैं कि मार देंगे आपको? हाँ, अब भी ब्लेड आपके पति को भी? हाँ, ब्लेड लेके घूम रहे। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। ये क्या मीडिया किसने बना रहे हो? क्या ये कौन है आपकी? ये मेरी बेटी है। चुप रहो। इसके घर में गई नहीं, इसकी मम्मी के सामने भी गई हूँ। अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है, ठीक है? हर बात है ये 12 बजे 11 बजे लड़की को प्रेग्नेंट को बाहर निकाल देते हैं जब इनका मन करता है। हाथ पकड़ा, गली में छोड़ दिया लड़की को। लड़की ये सब मिलकर निकालते हैं। मतलब जो इनकी देवरानी है उनकी माँ है आप? मैं, हाँ, इनकी मम्मी हूँ मैं। हाँ, ठीक है। ब्लेड ले लेके घूम रहा है। अच्छा, इस बात में सच्चाई है कि जो आपके दामाद है वो इनको ब्लेड से मार रहे हैं? नहीं, हमें नहीं पता इनके घर का मैटर का, कुछ नहीं पता हमें। हमारे दोनों घरों में मैम ताले लग रहे हैं। ताले लगवा दिए उसने। ना मैं इनका लेना ना इनसे देना। मुझे रोड पे जो मेरा जमाई मार सकता है सबके बीच में, तो वो मेरा बनेगा, मुझे खुद बताओ। कंप्लेन करानी चाहिए थी जमाई की, कंप्लेन करानी चाहिए थी तुम्हें जमाई का। अभी आपका जमाई का है? वो होंगे बाहर ही, मुझे इनके घर। अच्छा, आप ही वो इनकी देवरानी है? हाँ। ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप लड़ाइयाँ करके अपने घर आ जाते हैं। इन्होंने निकाला है आधी रात में मुझे, इन्होंने निकाला है। हाँ, खुद निकाला है, मेरी सास ने मुझे खुद, इन्होंने मुझे निकाला है घर से खुद। यही दोनों लड़ती है, इन्होंने निकाला मुझे खुद अपने हाथों से। इनके पति तो जानबूझ के पंगे लेते घर पे आके, इसीलिए आपके जो पति है वो इनको मार रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये आपको भगा रहे हैं? वो मेल खा गया लड़की को लेके ही बच्चा, अपना सा बच्चा है, अभी तो हुआ है, थोड़े दिन हुए आए तो घर से निकाल दिया। ये लोग क्या मारते पीटते आप? आराम से आराम से आराम से, लड़िए मत, लड़िए मत, लड़िए मत। आप बताइए क्या आप मारती हैं? हम अलग रहते तो हमारा क्या मतलब है? इन्होंने निकाला है, गालियाँ बकी है, दोनों बताइए। गालियाँ बकी है, मारा पीटी करता है इसका आदमी। आदमी ने तो आज तक हाथ में नहीं उठाया, इसका आदमी ब्लेड
अलग रहती है। फिर लड़ाई किस चीज की है? मतलब नहीं है, इसको हम क्यों निकालेंगे? आराम से बताइए, कोई बात। इसके पति ने गलती की है, मेरी कोई गलती। इसका भाई मुझे गालियां निकाल रहा है फोन पे, ये मुझे गालियां निकाल रही है फोन पे। जो गालियां मैं आती भी नहीं है, वो भी ये बक रहे हैं हमको। मेरे घर में जब मर्जी चले जाए, सास चढ़ जाती है, ससुर चढ़ जाता है, सारी इसकी नंदे वंदे सब मेरे घर में चढ़ जाती है लड़ने के लिए। मेरी माँ अकेली बीमारी दुखाई, मेरी माँ कैंसर की बीमारी है। मेरी माँ को कल को मेरी माँ को कुछ हो गया तो ला के दे देंगे मेरी माँ को। ये हर कोई रात में जब मर्जी चले जाते लड़ने के लिए। अच्छा, ये कह रही है कि आप लोग इन्हें मारते पीट कर भगा नहीं मारा, हमने तो मारा ही नहीं है। तुम मोहल्ले वाले से पूछ लो, मोहल्ले वाले से पूछ लो, तो 100 नंबर पे कॉल कर लो। आप लोगों ने इन्हें मारा नहीं मारा? नहीं, हमने नहीं मारा। अब इसको लग रहा है मारी हुई है, इसको लग रहा है हमने इसको मारा। इसका आदमी मारता सही बात है। और क्या, ये ना जब दिल करता मेरी जब से शादी करी ना, मेरी लड़की के मिले एक दिन सुख। कब हुई थी शादी? दूसरा साल लग गया शादी को। कितने साल की है? ये 16 साल की है। तो आपने इतनी जल्दी शादी क्यों की थी? लेके जाके करिए मंदिर में। जबरदस्ती शादी हाँ, करी है? इन लोगों ने करी है शादी इसके साथ। जबरदस्ती शादी हुई है आपकी? करवाने वाली है, जबरदस्ती की थी आपके साथ? इसने अपनी मर्जी से की है। मर्जी सही कर दी। हाँ, मर्जी से की है शादी, मगर इन लोगों ने किसी आपको चीज शिकायत अपने पति से या ससुराल वालों से? सही है, मुझे तो अपने पति से कोई शिकायत नहीं है। सही है, सही है। इन्होंने करा क्या? आज तक 9 महीने से मेरे गली गवाया, मैं लड़की संभाल रखी है अपने दम पे। इनकी तो करतूत नहीं है रखने की। ये तो कह रहे हैं डिलीवरी के बाद भी इन लोगों ने संभाला था इन्हें। कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। तो कह रही थी कि आपने संभाला इन लोगों? मैंने 15,000 रुपए मैं लगाने वाली बैठी, 3 दिन प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके बैठी हूँ मैं इसको। 15,000 रुपए लगाने, 1500 का अल्ट्रासाउंड मैंने कराया। हर चीज बात में सच्चाई है? कुछ नहीं करा। देखो कुछ नहीं, झूठा कुछ नहीं करा। नहीं आई, कोई भी नहीं। मेरी माँ थी मेरे साथ, सब जानते गली है। गली वाले कहाँ है? यही है गली वाले। अरे क्या सच्चाई है? जब से ये प्रेग्नेंट हुई है, माँ ही संभाल रही है। ससुराल वाले नहीं संभालते? कोई भी नहीं आता, ससुराल वाला कोई नहीं संभालता। इसका सब्जी माँ ही करती है। जाना भूल जाएंगे ये, ऐसा जलूस काटूंगी इनका तो मैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे ये लोग कह रहे हैं कि गली वालों से भी एक बार पता कर लीजिए। आपने देखा है माता जी? चलो झुग्गी में चलो। आपने देखा है कि ससुराल वाले मारते पीटते हैं? नहीं, मेरे को नहीं पता, मैं तो यहाँ रहती हूँ, वो ससुराल वहाँ है। तो ये जो लड़की है वो मायके में रह रही थी थोड़े दिन से, डिलीवरी तक भी मायके में थी? डिलीवरी तक तो नहीं थी मायके में ना, जब तो अपने लेके गए। नंदी भी थी, जुठानी भी थी, सारे बताएंगे आपको। हमारे डिलीवरी हुई है ना, नोट तो नहीं निकले था। जब नोट नहीं निकले थे, 15,000 रुपए नहीं निकले थे, नोट नहीं निकले थे, नोट नहीं निकले थे। जब तक मार रही थी, बस बचा रही थी। पहले रहते थे ना, शादी से पहले बहुत खुश रहते थे ये। अब पता नहीं क्या मियाँ बीवी के बीच में क्या इनके आपस की बात है ये। तो यही बात है, बस सही रहते थे आपस के अंदर, कोई लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं थी इनके अंदर। खराब है, ये घर में 2 नंबर का धंधा चलता है। आप आराम से बताइए। देखिए, लड़िए मत, मेरी बात सुनिए। आप रुकिए, शांत होइए। देखिए, मेरी बात सुनिए। आप लड़िए मत। कोई बात नहीं, आप लड़िए मत। सुनिए, लड़िए मत। देख लो, अरे कोई बात नहीं, आप लड़िए मत। मेरी बात सुनिए। इन्होंने कहा, मेरी बात सुनिए पहले, शांति से सुनिए। लड़ाई झगड़ा किसी भी बात का हल नहीं, आराम से सुनिए। इन्होंने कहा था कि ये जो है लड़ाई करवाती है इनके घर में, और इनकी वजह से जो इनका पति है इन लोगों को मार रहा है, एक प्रेग्नेंट औरत के ऊपर ब्लेड से हमला कर रहा है। हम वही बात जानने के लिए आए हैं यहाँ पर, सच्चाई है या नहीं है ये बताइए। कोई हमला नहीं करा। कल तो इसको मेरे साथ था, कल हम एक साथ थे, हमने रोटी पानी सब खाया, पगना नहीं लिए थे। किस बात को लेकर? क्या निकालो? कि इसको निकालो घर से, इसको घर में क्यों रख रखा है? अच्छा, ये लोग कहते हैं कि आपको घर से निकालो। इसको घर में क्यों रख रखा है? किस लिए रख रखा है इसको घर के अंदर? ये लोग ऐसे बोलते हैं। अच्छा, ये बताएं, आपके ससुराल वाले आपको मारते पीटते हैं? हाँ, दोनों भाइयों में आपस में टूट फाट हो रही है, एक दूसरे को मारे। अगर मेरे घर वालों को कुछ हो गया तो मैं इसकी माँ उसके बाप को नहीं छोड़ूंगी, इसको भी नहीं छोड़ूंगी। लड़ाई मत करिए, कोई बात नहीं, लड़िए मत। अपनी बात रखिए, आराम से लड़िए मत। आटा लेने तूने देखा होगा मुझे बेचते हुए। तू भी कवाती होगी आके पहाड़गंज में, तू भी कवाती होगी आके पहाड़गंज में, बिकवाती है तू आके मेरी पहाड़गंज में। कंगली भिखारन, 10,000 रुपए नहीं निकले लड़की भी आने के लिए, 15,000 रुपए नहीं निकले हॉस्पिटल का बिल देने के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए नोट नहीं निकले। कंगली तो भिखारन है, भीख मांगते। फोन करते पेटीएम करा दो, कमाई रखी तुझे
वगैरह करवाया डिलीवरी? करवाया, कुछ भी नहीं करवाया इन्होंने, कुछ इसके नहीं करवाया। पति जो कुछ भी है वो करवाता था वही इसके करता साथ है मेरे में, साथ। या मैं करवाती हूँ। इसका पति भी किसी टाइम पे इनकी बातों में आके इसको मारता है, आधी रात को बाहर निकाल देते हैं। लव मैरिज है आपकी? हाँ, लव मैरिज है मेरी। अब बताओ किसमें मेरी क्या गलती है जो मुझे गाली बकते हैं ये लोग? इसका भाई मुझे गाली बकता है, मुझे आपके घर आके यहाँ पर गाली बकता है? मुझे फोनों में गाली बकता है, फोन नंबर धमकी दी है किस बात की धमकी? कि तूने मतलब तेरी लड़की में हमने 20,000 रुपए लगाए हैं। तू गाली बकता है, गाली बेटी पे हमने पैसे लगाए, वो पैसे देते तो कमाई खाती है अपने जमाई की। यार इसके भाई ने, मेरे जमाई ने मुझे बड़े रोड पे मारा। कंप्लेन लिखवानी चाहिए थी ना, जब तुम्हारे जमाई ने तुम्हें मारा था, तुम्हें कंप्लेन लिखवानी चाहिए, नहीं लिखवानी चाहिए? आराम से बताइए, कोई नहीं। बंद करवा रखा था मैंने, इसकी माँ छुड़वा के आई है। कंप्लेंट करवाई थी हमने। आपने अपने पति के खिलाफ करवाई? हाँ, करवाई थी कंप्लेंट। बंद भी करवा दिया। नहीं बोला था छुड़वा दो, मेरी मम्मी ने। चाहिए इस बात में? नहीं मैम, कोई सच्चाई नहीं है इसमें, ये झूठ बोल रही है, ये तो झूठ बोल रही है। क्यों नहीं है? बना के और पुलिस वाला मेरे जानकारी में वो भैया FIR करवाई थी आपने? हाँ जी। कौन कहता है ऐसा? ये कहता है, ये रहा, ये बैठा घर में चढ़ता है, ये कौन पे? अंकल जी, आपने ऐसा कभी कहा है? बात सुनो, अभी परसों ये इनको जो निकाला है ना, तो मैं वहीं पूछने गया था कि भाई ये लड़की कोई लावारिस तो है ही नहीं, जो तुम उठा के लड़की को आधी रात को भेज देते हो। तो इसकी माँ ने मुझे गालियाँ दी, यहाँ पे क्यों आता है ये वालों की सारी हमारे पे बोली इन लोगों ने। हमने कभी भी नहीं बोला इनको कुछ गंदा। जब भी हम घर पे जाएंगे ये खड़े रहेंगे। बोल रहे आपको ये मैं आधी झूठी रात को हूँ। निकाल देते हैं। जब दिल करता है ये निकाल देते हैं मेरी बेटी को। आधी रात नहीं देखते, बरात नहीं देखते, निकाल देंगे। खुद निकाला है। इसकी बेटी को घर का काम करना नहीं आता, इसकी बेटी कुछ नहीं करती घर में। इसकी बेटी चाहती है मुझे पलंग पे बिठा के खिलाए, वो ये मेरी दोनों नंदे नहीं करेगी। ठीक है, अगर ये दोनों काम करती है तो इसको भी करना पड़ेगा घर का काम। ये घर के काम को लेकर लड़ाई है? क्या रखे अभी तो मेरे, अभी तो बाबू है, अभी घर का काम करने लग जाऊँ मैं। अभी तो क्या रखे? ऐसे बिठा के बोल नहीं सकती कि तू ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है अपने घर वालों के साथ। मैं इनके घर गई हूँ, सामने वाली जो आंटी है इनके घर के जस्ट सामने है, उनसे पूछ के देखना मेरी सास से चला नहीं जाता। वो फिर भी इनके घर पे गई है कि तुमने क्या करना है मुझे बता दो एक बार, क्या चाहते हो तुम लोग, जो करना है। हाथ पैर तक जोड़ के आई सुबह कि जो तुमने करना है मेरे घर पे आके पहुंचवा दो। तुम यहाँ नहीं बांटते, तुम वहाँ पे आ जाओ, हमें तुम्हारी रीति रिवाज नहीं पता क्या करना है तुमने। अगली कहती जाओ यहाँ से, हमें तो कुछ करना ही नहीं। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको धक्का दे दूंगी कहीं पे या निकाल दूंगी बाहर। अभी तो छोटी सी, अभी इतनी बड़ी तो है नहीं जो मैं किसी के, ये घर के काम को लेके बोलते हैं। जब इन्होंने शुरू से उसको अलग कर रखी है, अलग झुग्गी लेके दे रखी है, ना उसके दुख के ना सुख के, फिर किस चीज का काम करेगी उसके घर में जाके, मुझे इतना बताओ आप। अच्छा, आप अलग रहते हो? अलग रहती हूँ मैं। फिर किस बात की लड़ाई है काम को लेकर? किस बात के क्या ये अलग रहते हैं? मैम ये अलग रहते हैं, इनका आदमी हमारे घर में आता है, ठीक है, कहेगा ये नहीं रहेगी वो नहीं रहेगी, इसका आदमी सबको भगाता है। मतलब ये रहेगी अकेली, ये दोनों गलती तो इनके पति की हुई ना, इनकी थोड़ी हुई। तो मैम सिखाते तो ये लोग है ना, यहाँ से चढ़ चढ़ के आपको लगता है कि ये सिखा? मुझे लगता है, मुझे पूरा डाउट है, लगता नहीं मुझे डाउट है। आपका भाई कहाँ है? आपके भाई से पूछ ले तो ये क्लियर हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है मैम, आप बुलाइए उन्हें, ठीक है? तो ये बात अभी यही क्लियर हो जाएगी कि आपका भाई इनके कहने पे करता है या खुद से करता है। ठीक है, आपने अपने भाई से बात की कि ऐसे क्यों कर रहा है वो? मैंने अपने भाई से कोई बात नहीं की, मैंने फोन करती, मेरा भाई गाली गलौज बकता है, इसलिए मैं अपने भाई से बात नहीं करती। हमारे यहाँ चलो, आपको वहाँ के लोग, आपका जो देवर है वो यहीं आ रहा है, उनसे यही पूछेंगे। चलो वही पूछना, हमारे यहाँ सारे लोग हैं, वो भी आपको बताएंगे और वही पूछना। आप हमारे साथ चल लो। पहले ये ब्लेड छोड़ो, पहले शांत हो, पहले शांत। लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है, आपसे एक सवाल पूछना है, उसका बहुत ही आराम से आप जवाब दीजिए। और ये बिल्कुल भी कोई लड़ाई की बात नहीं, कुछ भी नहीं। आप मेरी बात सुनिए। आपकी जो बहनें हैं और आपकी जो भाभियां हैं, उन्होंने कहा है कि आप जो है उन लोगों को मारने के लिए दौड़ रहे, क्या इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल ये बाकी है। क्यों, ऐसा क्यों? मेरी लुगाई को ये मेरी लुगाई है। जब मेरा इसका पूरा नहीं करता, मैं किसी का सगा नहीं, पहली बात तो मैं जब सारा पूरा करता हूँ, सबको देन सब अच्छा बुरा अपना करता रहता हूँ मैं, उसके बाद भी इसको वो चिल्ला कर कुछ बोले मैं सहन कर लूंगा। मैं आप दोनों अलग रहते हैं? अलग भी रहता हूँ। किस बात को लेकर लड़ाई है? बाकी एक वो बात होती है कि दोनों बहनें नहीं, ये के लिए वो दोनों बहन होगी बाकी। मेरे को नहीं, मेरे को ये नहीं, घर में मेरे को इन्होंने खराब कर रखा। मुझे एक बात बताइए, आपकी अगर मेरा कहने का मतलब अगर को मर भी जाऊंगा ना मैं, तो इसके जिम्मेदार उनकी दोनों बहनें होंगी बाकी। अब अच्छा, आपकी जो भाभियां हैं और आपकी जो बहनें, उनका कहना है कि आपको आपकी बीवी भड़काती है और इस वजह से आप उनके ऊपर हमला कर रहे हैं और आपकी सास समझाती है। ये सच्चाई है कि ये भड़का के लड़ाई करवाते हैं? नहीं, ये बतलाइए मैम को, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है।
इस तरह से क्यों हमला कर रहे हैं? मेरे लुगाई का नहीं पूरा कर सकता, बाकी मैं किसी का साथ नहीं दूंगा बाकी मैं तो। अच्छा आप एक बात बताइए, आप इस तरह से अगर किसी को मार देंगे तो आप तो जेल चल जाएंगे, फिर इनका ख्याल कौन रखेगा? तो मेरा कहने का मतलब ये कि जब साथ ईमानदार से रहने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, उसके बाद भी मेरा अपने को कोई नहीं कर अच्छा, सका। आप क्या चाहते हैं आपके जो घर वाले आपसे मतलब ना रखे कोई? बिल्कुल डन है, तो आप अलग रहते हैं और इनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते? बिल्कुल डन 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 है ये। आपको मेरा नहीं गाली नहीं आप सुनो, मेरी बात सुनो। जनता आपको देख रही है, यहाँ पर आप सबके सामने बोलो, यहाँ पर आप सबके सामने बोलो कि आपको उन लोगों से कोई मतलब नहीं? बिल्कुल नहीं है बाकी। और आप कभी उनसे ना कोई रिश्ता रखोगे ना कोई हमला करोगे उन पर? नहीं अगर आप हमला करोगे तो आपकी बीवी का ख्याल कौन रखेगा बताओ? आपका भी छोटा सा बेबी है, मैंने अभी देखा 3 दिन का बच्चा है, आप ऐसे किसी को मारोगे, कत्ल कर दोगे तो आप तो जेल चल जाओगे, इनका ख्याल कौन रखेगा बताओ? पर मेरा कहने का मतलब ऐसा बाकी अगर कोई इसको सताएगा मैं आप बहुत प्यार करते हैं, मैं समझ गई। कोई भी हो बाकी आप प्यार करते हैं इनसे, जाने बाकी तो प्यार करते हैं ना आप, तो अगर आप जेल चल जाएंगे इनका ख्याल कौन रखेगा ये बताएं? वो तो मेरी आदमी जेल में कट गई बाकी। तो अभी भी आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे से दूर रहे, प्यार करते हैं ना आप उनसे? अब सिर्फ चुपचाप से रहता था बाकी में, पर मेरे रहने को नहीं दे रहा बाकी मेरे को। क्या कह रहे हैं आप बताइए, सब देख रहे हैं, सब आपके साथ आराम से बताइए क्या दिक्कत है? मेरा कहने का मतलब ऐसा बाकी कि आपकी बीवी को कोई परेशान ना करे? बिल्कुल डन है। हाँ अब अगर वो लोग आपसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, आप उनको कुछ नहीं कहेंगे? नहीं सब देख रहे हैं, आप आज के बाद ये हरकत तो नहीं करेंगे जैसा अभी आप आए चाकू लेकर हमला करने के डन है। ऑन कैमरा बोल रहे हैं आप, क्या आप आज के बाद कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे? बिल्कुल डन। तो अब आप आराम से अपनी जिंदगी अपने बीवी बच्चों के साथ बिताना चाहते हैं? बिल्कुल। दोबारा ऐसी ब्लेड लेके ऐसी हरकत तो नहीं करेंगे? वो नहीं करूंगा, पर मेरे कहने का मतलब ऐसा कि ये जो क्या दिक्कत है आप बताइए? अभी आई किस मारती होती वो किस मार आई थी वो लड़ने के बारे में बात नहीं करने आए? बात करने के लिए आई थी वो। यहाँ बात खत्म करता हूँ बाकी मैं कि अब अगर मेरे लोगों को सताएगा बाकी तो मैं किसी का अपना नहीं होगा कि मैं जान से मार दूंगा तो उसका जिम्मेदार सामने वाला होगा बाकी। अब अच्छा हाँ बिल्कुल डन है बाकी, ओनली फॉर ओके बाकी। हाँ ओके, अगर गुस्से में किसी को मार दूं तो मेरा कोई पता नहीं। देखो फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? नहीं पता बाकी। हाँ नशा भी करते हो आप? नशा करते हो? नशा करता हूँ, पर क्या क्या करते हो? ड्रिंक करता शराब पीते हो? तो आपके बीवी बच्चे का ख्याल कौन रखेगा अगर आप बीमार हो जाओगे? इतना नहीं करता था मैं, पर अब ऐसा आप क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? अपनी बहन और अपनी भाभियों को क्यों मार रहे हो? जब नहीं कोई रहने मेरे को नहीं देगा तो मैं किसी को नहीं समझूंगा बाकी। मैं तो मेरा कहने का मतलब निकाला था। उसके बाद इसको अकेला फंसा देती है बाकी, रोटी खाता नहीं खाता मैं तो अच्छा, मेरा परेशान करती है इन्हें? हाँ इसको परेशान करती है और मैं समझता सब कुछ बाकी मंगाऊंगा घर के अंदर सब सारा खाना मैं इसके लिए मंगाऊंगा और उसके लिए भी खिलाता हूँ बाकी मैं। इसके बारे में इन्हें क्यों मारते हैं? अभी ये बता रहे थे आप भी तो मारते हैं कभी कभी इन्हें। ये अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसा कुछ मतलब आप दोनों को एक दूसरे से कोई परेशानी नहीं है बाकी। तो आप अपने परिवार से दुखी हैं? उन्होंने से इनका कहने का एक मतलब दूसरे ये से है। कोई शिकायत नहीं? मैं कोई ऐसा कोई बात ही नहीं, पहली बात तो और इन लोगों का कहने का मतलब इनके है बीच में कि गिलास मैं सिखाती हूँ, ये मुंह पे बैठा है पूछ लो इससे, मैं सिखाती आपकी हूँ। सास आपको भड़काती हैं, ऐसा कुछ है? नहीं। तो आपकी जो घर वाले उन्हें फालतू में ऐसा लगता है? वो दोनों मतलब दोनों बहनें हो जाती है, इसको अकेले समझती है बाकी। इस बात में कलपता हूँ बाकी में। तो आप तो अलग रहते हैं ना, तो फिर क्या दिक्कत है? मेरा कहने का मेरी बात की डिलीवरी हुई थी बाकी, तो मैंने अपने घर को अपना घर समझा बाकी। मैंने एक बार चांस दे करके देखूं, उसके बाद भी बाकी दोनों बहनें एक साथ हो जाती है बाकी, इसको अकेले छोड़ देती है बाकी। मेरा कहने का मतलब है कि सामने वाले देखने के बाद भी ना तो इंसान सब समझता है कि कौन हरकत क्या कर रहा है बाकी। अगर मेरा कहने का मतलब है कि अगर कुछ हरकत करती है वो इसको तड़पाएगा कुछ करेगा बाकी तो मैं उसको मार दूंगा, तो उसके जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा बाकी और कोई नहीं होगा बाकी, है ना। किसको मारूंगा वो सिर्फ अभी भी मारोगे? अब नहीं, अगर इसको कोई परेशान करेगा सिर्फ अपने दम पे मारूंगा, उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं होऊंगा बाकी। तो देखिए यहाँ पर इस मामले को लेकर वो लोग हमें लेकर आ गए अपनी देवरानी के घर। उनका कहना था कि उनकी देवरानी उन्हें परेशान करती है। जो प्रेग्नेंट लेडी है, 9 महीने की जो प्रेग्नेंट है, उनके पीछे उनका जो देवर है ब्लेड लेकर दौड़ता है। इसी बात को जानने के लिए, इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हम आ पहुंचे इनकी देवरानी के घर। और यहाँ पर आकर जो तस्वीरें नजर आई वो खुद आपने देखी। हम खुद यहाँ पर आकर हैरान हो गए, क्योंकि जो ये मियाँ बीवी हैं इन्हें तो एक दूसरे से कोई दिक्कत ही नहीं है, ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और जो पूरा मामला यहाँ पर अभी नजर आ रहा है वो आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि जो इनकी भाभी और इनकी बहन है वो ही पूरी फसाद की जड़ है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। जो भी तस्वीरें थी सीधे तौर पर मैंने आपको दिखाई हैं, इसमें कुछ भी हमने नहीं काटा है। जैसी भी तस्वीरें आई थी वो सीधे तौर पर आपको दिखाई है। इनसे भी हमने बातचीत की, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आए। हालांकि जब ये शुरुआत में आए तो सच बात है ये कि बहुत ज्यादा गुस्से में आए और ब्लेड लेकर आए थे ये वाकई में यहाँ पर कि किसने मेरी बीवी को परेशान किया है। लेकिन जब इन्हें समझा बुझाकर हमने इनसे बात करनी चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ कुछ सवालों के जवाब चाहिए, तो आपने देखा कि इन्होंने किस तरह से उन सवालों
सवालों के जवाब दिए हैं। अब मुझे यहाँ पर समझ ये नहीं आ रहा कि पूरा मामला हमने देख लिया, उनका पक्ष भी हमने आपको दिखाया, इनका पक्ष भी दिखाया। जब उनसे बात की थी तो ऐसा लग रहा था कि उनके साथ गलत हुआ है, अब यहाँ हम पहुंचे हैं तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनके साथ गलत हुआ है। तो अब ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। पूरी खबर को देखिए, दोनों पक्षों की बातों को सुनिए, दोनों पक्षों को समझिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कौन सा पक्ष सही लग रहा है, किस पक्ष की यहाँ पर गलती आपको लग रही है। क्या आपको लग रहा है कि जो मामला दिख रहा है ये बिल्कुल वैसा ही, या यहाँ पर मामला कुछ और ही है? इस पूरी खबर को लेकर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।